हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। जब संविधान बचेगा तो ये तय हो जाएगा कि कौन। 9 साल किस तरह से बेमिसाल, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, तो ये किस तरह के बेमिसाल है। सीमा पे जवान सुरक्षित नहीं है, कैसे आरडीएक्स घुस आता है और पुलवामा अटैक हो जाता है, सबको पता है। ये देश सब जानता है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अगर किसी आतंकवादी को घुसना होगा हमारे देश के अंदर तो कितना सरल होगा उसके लिए। जब सीमा आ सकती है जो बताती है कि हम 5वीं पास हैं, तो कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचने का विषय है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे भारत में घुसा रहा है। उनके साथ ईवीएम है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, अधिकारी है। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं। उनके पास पूरा सरकारी तंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान है, हमारे पास जनता की ताकत है। हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा। मैम, अभी हाल ही में इंडिया बनाम एनडीए की बात चल रही है, जो अलायंस हुआ है जिसमें आपके नेता अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? इंडिया बनाम जो एनडीए चल रहा है कितना सक्सेस होगा? निश्चित तौर पर हम लोग इंडिया के साथ हैं, इंडिया के समर्थन में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, पहले चल रहा था कि 38 पार्टी उधर है, 26 इधर है। अभी इधर का ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि दूल्हा कौन बनेगा। मुझे लगता है एनडीए और इंडिया के पोस्टर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें सब दल के लोग हैं, इंडिया में सारी विचारधाराएं हैं। एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति की फोटो है। तो एक तरफ व्यक्तिवाद है और एक तरफ पूरे देश का समाजवाद है। अरे चुनाव आते आते ये लोग बिखर जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभी से क्या कह सकते हैं, अभी तो हम भविष्य नहीं। अकेले मोदी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी अकेले कहाँ हैं? 38 दल उनके साथ हैं। वो तो बता रहे हैं कि उनके साथ इतने सारे दल हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम और दलों को तोड़ लेंगे। तो वो कहाँ अकेले हुए? अगर वो किसी दल के साथ नहीं होते, इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो मैं ये मानती। लेकिन ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये क्या है? फिर ये अकेले कैसे हुए? ये तो तमाम दल इनके साथ है और ये तो तोड़ने और जोड़ने की राजनीति करते हैं। संसद में वो कहते हैं कि एक अकेला सबको कितनों पे भारी पड़ रहा है, वो तो खुद कहते हैं। अगर एक अकेला इतना भारी पड़ रहा होता तो उसे असम जरूर जाना चाहिए, मणिपुर जरूर जाना चाहिए, कश्मीर जरूर जाना चाहिए। उसको देश के उन कोनों में जरूर जाना चाहिए जहाँ पर हिंसा बरपी जा रही है, जहाँ पर आप अपनी सेना का शासन लगा करके लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं। तो इनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या चाहती है, मणिपुर के लोग क्या चाहते हैं, इनको जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तब तो मुझे लगेगा एक अकेला शेर है। जनता कह रहे हैं हमारे साथ है, कितना भी दल इकट्ठा कर ले, लेकिन जनता है जो वोट है वो उनके साथ ईवीएम है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, अधिकारी है। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं। उनके पास पूरा सरकारी तंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान है, हमारे पास जनता की ताकत है। हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा। क्या लग रहा है कि 24 में ईवीएम का भी खेला होगा, आप जिस तरह से कह रहे हैं? हम लोग सब लोग पूरी अब चुनाव तो ईवीएम से ही होने, तो हम लोग सारे लोग सतर्क हैं, सचेत हैं और ये कोशिश करेंगे कि बेईमानी ना होने पाए। ये भी कहा जाता है कि चूंकि अब यहाँ पे बात चल रही है तो ये भी कहा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी नहीं तो कौन? पहले मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। जब संविधान बचेगा तो ये तय हो जाएगा कि कौन। और पहले मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, पहला 2017 का चुनाव हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ सीएम के फेस थे, कोई भी नहीं था। वहाँ पे भी सारे लोग लड़ रहे थे। तो अब हम आगे तय करेंगे कि कौन होगा, लेकिन फिलहाल हमें लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। मोदी जी से इतना आप लोगों की दिक्कत क्या है? 9 साल बेमिसाल लगातार देखिए, जनता उनकी तारीफ कर रही है। अगर 9 साल बेमिसाल है तो सिलेंडर के बढ़ते दाम हैं। अगर 9 साल बेमिसाल है तो जो हुआ कुकी समुदाय की बेटी के साथ, वो भी ये देश देख रहा है। हाथरस की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी के साथ, तमाम ऐसी हत्याएं, मुद्दे इस देश के अंदर। सिर्फ अगर आप अखबार उठा के देख लीजिए तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ है। आखिर ऐसा क्यों है कि इस देश में महंगाई पे बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, हमारे नौजवान निरंतर जिस तरह से बेरोजगार होते जा रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। ये इस देश के अंदर सिर्फ इस पे बात हो रही। 9 साल किस तरह से बेमिसाल, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, तो ये किस तरह के बेमिसाल है। सीमा पे जवान सुरक्षित नहीं है, कैसे आरडीएक्स घुस आता है और पुलवामा अटैक हो जाता है, सबको पता है। ये देश सब जानता है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अरे आप आरडीएक्स की बात कर रही हैं, घुसाएं। इस वक्त सीमा भाभी भी बॉर्डर से आ गई है। यहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि इंटरनेशनल भाभी यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी जी कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और सीमा के लिए जिस तरह कहा जा रहा है, पाकिस्तान से आई है, 2 महीने यहाँ पर रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि कैसे हमारा देश सुरक्षित होगा। सीमा 4 बच्चों को लेकर के भारत से और पाकिस्तान से भारत आ जा रही है
और हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कोई इनपुट नहीं है कैसे कौन आ गया, कितने फर्जी आधार कार्ड। अगर किसी आतंकवादी को घुसना होगा हमारे देश के अंदर तो कितना सरल होगा उसके लिए। जब सीमा आ सकती है जो बताती है कि हम 5वीं पास हैं, तो कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और जिस तरह की कोताहियां बढ़ती जा रही हैं, इसका कहीं ना कहीं परिणाम बहुत बुरा होगा। क्या लग रहा है इसका भी फायदा 2024 में उठाया जाएगा, जिस तरह से मीडिया में सीमा को लेकर कवरेज चल रही है? अब बिल्कुल ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब ये लोग किसको कितना किस इस्तेमाल के लिए चलाते हैं, मीडिया पे तो आजकल जो कुछ चलता है वो समझ में आता है कि सरकारी तंत्र द्वारा नियोजित खबरें हैं जो चलाई जाती हैं। अल्टरनेट मीडिया जो चला रहा है या जो पत्रकार, सच्चे पत्रकार हैं जो उस खबर को दिखा रहे हैं, वही सच है। ये जो मीडिया दिखा रहा है, बिकाऊ मीडिया दिखा रहा है, ये कुछ भी सच नहीं है, ये वही दिखा रहा है जो सरकार चाहती है। लेकिन बहुत लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जो CNRC की बात चल रही थी कि हमने सीमा को कन्वर्ट कर लिया है, अपनी तरफ आ रही है, लोग खुशी मना रहे हैं कि धीरे धीरे अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मैं ही नहीं मानती, ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है। सीमा पे पहले तो जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या मसला है, क्या मामला है। ATS अपनी जांच कर रही है, अभी इस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं है। जैसा भी जो भी परिणाम आएगा, लेकिन ये सोचने का विषय है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे भारत में घुसा रहा है, कुछ भी हो सकता है भारत में। मैं एक चीज जानना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान से आई है सचिन के पास। सचिन की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो ये मीडिया का रवैया क्या होता, फिर हम जो देश की सुरक्षा एजेंसी उसका रवैया? तो नियोजित रूप से मुसलमान के खिलाफ खबर चलती, क्योंकि इनका तो एजेंडा यही है। इन्हें बार बार किसी भी मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताने की आदत है। CNRC का आंदोलन हो रहा था, मुझे याद है कि महिलाओं के ऊपर किस तरह के आक्षेप नहीं लगे, किन किन लोगों के खातों की जांच नहीं हुई, क्या आंदोलन नहीं होते, क्या लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी, क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग CNRC के लिए लड़ रहे थे।